ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के संवेदा क्लासेस में आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज के इस संवेदा क्लासेस में हम साइंस सब्जेक्ट का 10th क्लास का लेसन बाब नंबर 14 तवन्नाई के ज़राए यानी सोर्सेस ऑफ एनर्जी का आखिरी हिस्सा देखेंगे। आपने पिछले जमात में 2 हिस्से देख चुके हैं, आज हम तीसरा हिस्सा देखेंगे। तो पिछली जमात में आपने पढ़ा था कि रिवायती ज़राए और गैर रिवायती ज़राए की मिसालें। तो इसे और एक बार ज़रा रिवाइज़ करेंगे। रिवायती ज़राए यानी ऐसे ज़राए जिनका हम कई सालों से इस्तेमाल में ला रहे हैं। गैर रिवायती ज़राए यानी ऐसे ज़राए जिनको हम कुछ ही पिछले चंद सालों से इस्तेमाल में ला रहे हैं। रिवायती ज़राओं की मिसालें आपने देखा था, रकाज़ी ईंधन, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, हयातियाती मादा, हवाई तवन्नाई। तो हमने रकाज़ी ईंधन से, थर्मल पावर प्लांट से, हाइड्रो पावर प्लांट से और हवाई तवन्नाई से बरक़ी तवन्नाई किस तरह से पैदा करते हैं, हमने ये पिछली जमात में देख चुके हैं। अब हम आज की इस क्लास में गैर रिवायती ज़रायों से किस तरह हम इसको बिजली तैयार करने में या बरक़ी तवन्नाई पैदा करने में इस्तेमाल करेंगे। तो गैर रिवायती ज़राए की मिसालें हैं शमसी तवन्नाई, समंदरी तवन्नाई। समंदरी तवन्नाई में और 3 आते, मद्दोजज़र तवन्नाई, लहरों की तवन्नाई, समंदर की हरारती तवन्नाई, अर्ज़ी हरारती तवन्नाई और न्यूक्लियाई तवन्नाई। तो आज हम इन गैर रिवायती ज़रायों की मिसालों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है शमसी तवन्नाई यानी सोलार एनर्जी। सूरज एक हमारा निज़ाम शमसी का मरकज़ है, यानी यहाँ निज़ाम शमसी में जो हमारा सूरज है, सूरज एक सितारा है। इसमें बेइंतहा हरारत और तवन्नाई पाई जाती है। इससे हम सूरज से आज से तकरीबन 5 बिलियन साल लगातार मौजूद शरह से ज़बरदस्त मिक़दार में हम तवन्नाई की शुआ हासिल कर रहे हैं और आइंदा 5 मिलियन साल तक ऐसा करना जारी रहेगा। यानी हम सूरज से क्या है बेइंतहा मिक़दार में तवन्नाई को हासिल कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं शक्ल में कि सूरज से आने वाली शुआएं हमें क्या है सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ज़मीन तक उनकी शुआएं पहुँच सकती है। जो सूरज की शुआएं हमारे ज़मीन तक पहुँच रही है, ये सारे क्या है हमारे हवाई कुर्रे में फैल जाती है। हवाई कुर्रे में फैलने की वजह से सिर्फ चंद हिस्सा ही ज़मीन तक हमारा पहुँचता है। तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो हम हिंदुस्तान में रहते हैं। यहाँ सूरज की रोशनी क्या है, हमें इनकी शुआएं ज़्यादा से ज़्यादा हासिल होती है। तो हिंदुस्तान में हर साल यानी ज़्यादातर वक्फे में शमसी तवन्नाई हासिल होती है। इसीलिए हिंदुस्तान में 5000 किलोवाट आवर टर्लिन से भी ज़्यादा तवन्नाई हम क्या है सूरज से हासिल कर रहे हैं। हिंदुस्तान में साल के ज़्यादातर वक्फे में शमसी तवन्नाई हासिल होती है। हर साल हिंदुस्तान में 5000 किलोवाट आवर ट्रिलियन से भी ज़्यादा तवन्नाई हासिल करता है। एक दिन में हम औसत 4 से 7 किलोवाट घंटा फी मुरब्बा मीटर के हिसाब से क्या है इन तवन्नाई को हम हासिल कर रहे हैं। इस तरह से हम शमसी तवन्नाई से हरारत हासिल करते हैं। तो इन शमसी तवन्नाई से आलात जो हम बना रहे हैं यानी उनका आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है सोलार कुकर, सोलार हीटर, शमसी सील,
और शमशी भट्टी। शमसी तवन्नाई के आलात जो हम आजकल रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं वो है सोलार कुकर, सोलार हीटर, शमसी सेल और शमशी भट्टी। इन सब का हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शमसी कुकर। शमसी कुकर वो आला है जो खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खाना गर्म करना और पाश्चराइज करना वगैरह, इनका हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप शक्ल में देख रहे हैं 2 तरह के कुकर हैं। इस कुकरों को हम घरों में भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। एक तो है, इनको हम लकड़ी के डब्बों से भी बना सकते हैं या पुट्ठों के डब्बों से भी हम इसे बना सकते हैं। आप इस शक्ल में देख रहे हैं कि उसे काला रंग से रंगा गया है, क्योंकि काला रंग एक ऐसा रंग है जो हमारे शुआओं से यानी सूरज से आने वाली शुआओं को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और हरारत पैदा होती है। इस हरारत से हम खाने को आसानी से पका सकते हैं। दूसरी शक्ल में आप देख रहे हैं कि यहाँ शीशे का इस्तेमाल किया गया है, यानी आईनों का इस्तेमाल भी हो रहा है। ये आईनों के ज़रिए से भी रोशनी क्या है, मुनक्कस हो जाती है। इस मुनक्कस शुदा रोशनी से भी खाना क्या है, हम पका सकते हैं। इस तरह के शमशी कुकरों को हम अपने घरों में भी आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो किस तरह से हम इसे तैयार करते हैं, इस वीडियो के ज़रिए से आप देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इस वीडियो में एक शमसी कुकर बनाने के लिए इसने एक डब्बा लिया है जो लकड़ी का है, साथ ही साथ कलर है, एल्यूमिनियम शीट है, मिरर है और उसके ऊपर वाला ग्लास शीट है, लिड है और खाना पकाने के कंटेनर्स है। जो डब्बा है लकड़ी का, उसके अंदर एक थर्माकोल का शीट लिया गया है जिसको काले कलर से रंगा गया है ताकि वो हरारत को आसानी से अपने अंदर जज्ब कर सके, और उसको लिड से टाइट किया गया है। उसके ऊपर एक शीशे का ग्लास का कवर डाला गया है ताकि इसमें रोशनी आसानी से रिफ्लेक्ट होकर मुनक्कस हो सके। इससे क्या हो जाता है, हरारत उसके अंदर जज्ब हो जाती है। जज्ब होने से यहाँ खाना पकने में मदद मिलती है। इसके बाद इस ग्लास के लिड को निकालकर हम क्या है, खाने के कंटेनर्स को रख सकते हैं। रखने के बाद इसे जब सूरज की रोशनी में रखा जाता है तो सूरज से आने वाली जो शुआएं हैं, जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं, तो वो रोशनी उस शीशे से टकरा कर मुनक्कस हो रही है। मुनक्कस होने के बाद उस शीशे के अंदर यानी जो काला रंग है वो रंग क्या कर रहा है, उन शुआओं को अपने अंदर जज्ब कर रहा है और वहाँ हरारत पैदा हो रही है। ये हरारत कम से कम 100 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, जिससे हमारा खाना आसानी से पककर बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह से हम अपने शमशी कुकर को घरों में भी तैयार कर सकते हैं। ये भी एक शमशी कुकर ही है, इसका डिज़ाइन ज़रा अलग है। जो बाजू की शीट है वो शीट क्या करती है, रोशनी को अपने यानी रोशनी की शुआओं को जज्ब कर कर कुकर में रखा हुआ खाने को गर्म करती है। ये भी एक दूसरा डिज़ाइन वाला शमशी कुकर है। ये किस तरह काम करता है आप इस शुआई डायग्राम से समझ सकते हैं। यानी सूरज से आने वाली शुआओं को वो अतराफ वाली शीट जज्ब कर लेती है, उससे खाना हमारा क्या है, गर्म हो जाता है। इस तरह से ये शमशी कुकर काम करता है। ये भी एक तरह का शमशी कुकर है। इन शमशी कुकरों को हम ख़ास तौर पर ठंडे इलाकों में इस्तेमाल करते हैं। इन शमशी कुकरों में एक तरह का मादा पाया जाता है जिससे ये ज़्यादा हरारत पैदा कर सकता है, यानी इसमें इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है जिससे ये ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। इस तरह के शमशी कुकरों को हर एक इंसान आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। आप यहाँ एक गरीब घर देख रहे हैं, जो औरत अनपढ़ है वो भी क्या है, इसे आसानी से इस्तेमाल कर रहा है और इसकी
जो लागत है वो भी कम है, इसीलिए वो आसानी से इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इस शमशी कुकर की खूबियाँ क्या है जिसकी वजह से हम इसे इतना इस्तेमाल में ला रहे हैं? कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन की बचत होती है, यानी इससे कोयला भी बचता है और पेट्रोलियम जैसे रकाजी ईंधन की बचत होती है। दूसरा है, इनसे धुआं पैदा नहीं होता, यानी इनसे आलूदगी नहीं होती माहौल की। तीसरा है, ग़िज़ा पकने के दौरान तग़ज़ियाई अशिया ज़ाया नहीं होती, यानी जो ग़िज़ा पक जाता है यानी उससे जो भी तग़ज़ियाई अशिया है जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, वो भी क्या है, ज़ाया नहीं होता। और एक ही वक्त में हम 4 किस्म के ग़िज़ा को क्या है, पका सकते हैं शमशी कुकर के ज़रिए से। और इसकी जो लागत है यानी ये सस्ते में हमें क्या है, हासिल हो जाता है। अब इसके चंद खामियां भी है। शमशी कुकर के खामियां, रात के वक्त सोलार कुकर इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, क्या है, इनको रात के वक्त इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि रात में सूरज की रोशनी नहीं निकलती। दूसरा है, आसमान में अगर बादल हो तो यानी अबर वगैरह या बारिश हो तो हम इन कुकरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सूरज की रोशनी के वक्त बदलती रहती है, यानी सूरज जब एक बार निकलते रहता है एक बार नहीं निकलते रहता, वैसे वक्त भी रोशनी क्या है, मुनक्कस नहीं होती, इसीलिए आईने की शीट को हमें बार बार निकालना पड़ता है, तभी भी हमारा खाना पककर तैयार नहीं होता। ये भी एक शमशी कुकर की खामी है। तलने और बेकरी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, क्या है, यहाँ कौन सी भी चीज़ तलना है या बेक करना है या बेकरी के चीज़ें बनाना है, वैसी चीज़ें हम इन शमशी कुकरों में बना नहीं सकते, इसीलिए इनके ये शमशी कुकर के चंद खामियां हैं। पकने के लिए ज़्यादा वक्त लगता है, यानी एक खाना पकाने के लिए जितना हम एलपीजी गैस में 10 या 20 मिनट में पका सकते हैं, यहाँ शमशी कुकर में बनने के लिए उसे 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। यहाँ वक्त क्या है, ज़्यादा लगता है। तो आप यहाँ दूसरा देख रहे हैं सोलार हीटर। ये सोलार हीटर है। ये सोलार हीटर को हम क्या है, पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ क्या होता है, जो सूरज की रोशनी है या शमशी तवन्नाई को हम हरारती तवन्नाई में तब्दील करते हैं, यानी पानी को गर्म करने में हमें मदद मिलती है। इन सोलार हीटर्स को हम घरों और फैक्ट्रियों में क्या है, इन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो तीसरा आप शक्ल में देख रहे हैं, ये है सोलार पैनल। ये सोलार पैनल क्या है, वो आला है जो शमशी तवन्नाई को बरक़ी तवन्नाई में तब्दील करते हैं, जिसे हम कहते हैं सोलार पैनल। इसे हम घड़ियों में, कैलकुलेटर में और शमशी सेल वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ शक्ल में देख रहे हैं किस तरह से हम घड़ियों में, कैलकुलेटर में और शमशी पैनल वगैरह में इनका इस्तेमाल में लाते हैं। तो आप इस रे डायग्राम के ज़रिए से समझ सकते हैं कि ये सोलार पैनल किस तरह से काम करता है। सोलार पैनल, जब सूरज की रोशनी इन पैनल्स पे गिरती है तो इन पैनल्स में पाए जाने वाले जो फोटॉन्स है, फोटॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर बहाव पैदा होता है। उन बहाव की वजह से वो बरक़ी तवन्नाई में तब्दील करते हैं। इस तरह से वो बल्ब रोशन हो जाता है। इस तरह से हम सोलार पैनल में बरक़ी तवन्नाई को पैदा कर सकते हैं। तो इसको हम एक वीडियो के ज़रिए से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ एक घर है, घर के ऊपर कई सारे शमशी पैनल लगे हुए हैं जिनके अंदर सिलिकॉन पाया जाता है। ये सिलिकॉन से बने हुए पैनल्स हैं। इनके ऊपर जब सूरज की रोशनी गिरती है तो वो सूरज की रोशनी से इलेक्ट्रॉन्स का बहाव होता है, जिससे बरक़ी तवन्नाई पैदा होती है। उस बरक़ी तवन्नाई को हम बैटरियों में यानी इस्तेमाल करते हैं। करने के बाद फिर उसको हम अलग अलग जगहों पे वो बरक़ी तवन्नाई को इस्तेमाल में लाते हैं। दूसरा है सोलार पैनल की खूबियाँ। तो सोलार पैनल
हरकत करने के लिए पुर्जों के बगैर काम करता है, यानी यहाँ वायरों की वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी सिर्फ पुर्जों के बगैर ही क्या है ये सोलार पैनल काम करता है। इसका कम रख रखाव की ज़रूरत पड़ती है, यानी कोई भी इसको आसानी से इस्तेमाल में ला सकता है। तीसरा है किसी मुनक्कस करने वाले आईने के बगैर काम करता है। यहाँ आईने की या शीशे की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके बगैर भी क्या है ये काम करता है। किसी भी इलाके में लगाया जा सकता है, या पहाड़ी इलाका हो, साहिली इलाका हो, कौन सा भी इलाका हो, हम सोलार पैनल का आसानी से क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें मुफ्त में हर जगह शमसी तवन्नाई हासिल होती है, उसे पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम क्या है सोलार पैनल आसानी से क्या है हर जगह, हर इलाके के लोग, हर तबके के लोग इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट भी क्या है घर बनाने की परमिशन जब भी देती है जब हम सोलार पैनल्स को भी हमारे घरों के ऊपर लगाते हैं। अब है सोलार पैनल के खामियां। सोलार पैनल के जो पैनल्स हैं वो सिलिकॉन से बने होते हैं। ये सिलिकॉन की दस्तयाबी क्या है महदूद है, यानी हमें सिलिकॉन ज़्यादा मकदार में हासिल नहीं होता और इसकी तैयारी में क्या है खर्च ज़्यादा लगता है। और जो दो शमशी सेल रहते हैं या शलों को जोड़ने के लिए हमें क्या है चांदी का इस्तेमाल करना पड़ता है, और चांदी क्या है एक बहुत ही महंगी धातु होती है। ये है सोलार पैनल की खामियां। दूसरा है समंदर से तवन्नाई। हम समंदर से किस तरह से तवन्नाई यानी बरकी तवन्नाई को हासिल कर सकते हैं। इसमें 3 तरह के आते हैं। एक है मद्दोजज़र तवन्नाई, लहरों की तवन्नाई, तीसरा है समंदर की हरारती तवन्नाई। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे मद्दोजज़र तवन्नाई। यहाँ मद्दोजज़र तवन्नाई में क्या होता है, जब समंदर की सतह में या बदलाव मद्दोजज़र तवन्नाई फ्राहम करता है, यानी समंदर की सतह पर जो उथल पुथल होती है लहरों की, उससे क्या है हमें तवन्नाई फ्राहम होती है। और समंदर के दहाने यानी अंदर हिस्से में हम एक डैम बनाया जाता है, उन डैम के ऊपर टरबाइंस रखा जाता है। उन टरबाइंस में इन लहरों के ज़रिए से क्या है हम तवन्नाई को बिजली की तवन्नाई में तब्दील करते हैं और ये डैम्स बनाए जा सकते हैं। और ये बहुत ही महदूद इलाके में हमें क्या है इन डैम्स को बनाते हैं। इस तरह के डैम क्या है बहुत ही कम इलाकों में ही हमें देखने को मिलते हैं। हर जगह हम इन तरह के डैम्स को नहीं बना सकते हैं। मद्दोजज़र की तवन्नाई को हम एक वीडियो के ज़रिए से भी देख सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं यानी जब सूरज चांद और ज़मीन की कशिश की वजह से हमारे समंदर में क्या है लहरों में उथल पुथल होती है, जिसकी वजह से यहाँ मद्दोजज़र पैदा होता है। 2 तरह के मद्दोजज़र होता है, एक हाई होता है और एक लो होता है। जो हाई होता है वो 5 मीटर तक ऊंचा होता है, इसीलिए इनको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं 3 तरह के, एक है बैरगस, फेनरिस और टरबाइंस के ज़रिए से। यहाँ देखिए यहाँ पर पानी की जो क़ुव्वत है वो क़ुव्वत को इन टरबाइंस से घुमाकर तवन्नाई को बिजली की तवन्नाई में तब्दील किया जाता है। इस तरह से हम क्या है यहाँ बिजली की तवन्नाई को हासिल करते हैं। यहाँ भी इन मद्दोजज़र की तवन्नाई से टरबाइंस को घुमाया जाता है, यानी टरबाइंस जो मैकेनिकी तवन्नाई पैदा करते हैं उन मैकेनिकी तवन्नाई से हम क्या है बरकी तवन्नाई में तब्दील कर जनरेटर्स में डालते हैं। ये जो मद्दोजज़र की तवन्नाई है या समंदर का पानी की जो कसाफत है वो हवा की कसाफत से 832 टाइम कम होती है। इनसे ना हमारे को गैसेस हासिल होते हैं, ये इको फ्रेंडली होते हैं और यहाँ माहौल की आलूदगी भी नहीं होती इन मद्दोजज़र की तवन्नाई से। और ये मुत्तखा तवन्नाई वाले ज़राए हैं, इनसे जो हमें तवन्नाई हासिल होती है हम उसे दूर दराज इलाक़ों तक पहुंचाते हैं। इस तरह से हमें क्या है इन मद्दोजज़र से तवन्नाई बरकी तवन्नाई को हासिल करते हैं। अब लहरों की तवन्नाई।
समंदर के किनारे मौजूद बड़ी बड़ी लहरों को हम हरकी तवन्नाई को बिजली तवन्नाई में तब्दील करते हैं और लहरों के ऊपर की हवा के ज़रिए से टरबाइन को घुमाकर बिजली तैयार करते हैं। ये है हमारा लहरों की तवन्नाई, यानी लहरों से जो लहरें उठती है उससे भी हम क्या है बिजली को पैदा कर सकते हैं। अब है समंदर की हरारती तवन्नाई, यानी समंदर की सतह का पानी सूरज के ज़रिए गर्म हो जाता है, यानी ऊपर का जो पानी रहता है समंदर का वो गर्म हो जाता है, जबकि गहराई वाला पानी क्या है ठंडा रहता है। तवन्नाई हासिल करने के लिए समंदरी हरारत को तवन्नाई में बदलने वाले प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसे समझने के लिए इस फ्लो डायग्राम के ज़रिए से समझ सकते हैं। तो आप पहले देख रहे हैं कि किस तरह से समंदर की गहराई का पानी 24 डिग्री दर्जे हरारत तक गर्म हो जाता है, यानी जब ऊपर पानी गर्म होता है तो उसकी गहराई में पानी का दर्जा हरारत कितना रहता 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहता, और समंदर की गहराई में अमोनिया जैसे माया पाया जाता है जो क्या है उबलना शुरू हो जाता है। इन उबलने की वजह से वो क्या है बुखारात में तब्दील हो जाते हैं। बुखारात में तब्दील होने से और जनरेटर में जो टरबाइंस है वो टरबाइंस क्या है चलना शुरू हो जाते हैं, जहां वो मैकेनिकी तवन्नाई से बरकी तवन्नाई में तब्दील हो जाते हैं। बाद में फिर जो बुखारात बने हुए हैं अमोनिया के, फिर से वो समंदर की गहराई में जाकर ठंडे हो जाते हैं, फिर वो बुखारात दोबारा से सियाल में तब्दील होते हैं। इस तरह से हमें समंदर की हरारत से बरकी तवन्नाई क्या है हासिल होती है। अब इस शक्ल में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से समंदर की गहराई में किस तरह से अमोनिया सियाल बुखारात बनते हैं। बुखारात बनने के बाद जो टरबाइंस है वो टरबाइंस घूमना शुरू होते हैं। टरबाइंस के घूमने की वजह से वो मैकेनिकी तवन्नाई को बरकी तवन्नाई में तब्दील करते हैं। जो सियाल बुखारात बने हुए थे वो बुखारात फिर से सियाल बनकर समंदर की गहराई में ठंडक की वजह से सियाल बन जाते हैं और फिर वापस समंदर की गहराई में चले जाते हैं। इस तरह से ये हरारती चक्कर यानी हरारती तवन्नाई से बरकी तवन्नाई बनने का चक्कर चलता रहता है। अब है अर्जी हरारती तवन्नाई, यानी ज़मीन की वजह से यानी ज़मीन के अंदर भी कई सारी हरारत पाई जाती है, उससे भी हम क्या है तवन्नाई को पैदा कर सकते हैं। किस तरह से अर्जियाती तब्दीलियों की वजह से गहराइयों में मौजूद जो चट्टानें हैं ऊपर की तरफ खिसक जाते हैं, जिन्हें हॉटस्पॉट कहते हैं। जब ज़मीन के अंदर का पानी इन हॉटस्पॉट के लिम्स में आता है यानी उनके चपट में आता है तो वो भाप बन जाता है। तो इस हॉटस्पॉट का सतह पर बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर लेता है। ऐसे रास्तों को हॉट स्प्रिंग कहते हैं। स्पॉट में फंसी हुई भाप को टरबाइंस के ज़रिए से घुमाया जाता है, जहां मैकेनिकी तवन्नाई को बिजली तैयार करने में मदद मिलती है। इस तरह से हम अर्जी हरारती तवन्नाई से बरकी तवन्नाई क्या है पैदा करते हैं। तो ये चंद ही जगहों पर ऐसे प्लांट क्या है पाए जाते हैं। हम इस अर्जी हरारती तवन्नाई को इस वीडियो के ज़रिए से देख सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं किस तरह से ज़मीन के अंदर जो पहाड़ हैं वो खिसक गए हैं और वहाँ पर कई सारी भाप क्या है पैदा हो गई है। वो भाप को इन टरबाइंस में दाखिल किया जाता है। वो टरबाइंस क्या है वो भाप के ज़रिए से घूमना शुरू हो जाते हैं, यानी मैकेनिकी तवन्नाई में तब्दील हो रहे हैं। वो मैकेनिकी तवन्नाई अब बरकी तवन्नाई में तब्दील होकर उसे जनरेटर में ज़ख़ीरा किया जाता है। जनरेटर में ज़ख़ीरा कर कर हम दूर दराज मुकामात तक हरारत को तवन्नाई को पहुँचाते हैं। बाकी बची कुची भाप को कंडेंसर में ठंडा कर कर उसे फिर से भाप से पानी बनाकर फिर से वही समंदर में या उसकी गहराई में छोड़ दिया जाता है। इस तरह से हमें अर्जी हरारती तवन्नाई से बरकी तवन्नाई हासिल होती है। अब है न्यूक्लियाई तवन्नाई, यानी
यूरेनियम जैसे मादों के न्यूक्लियस पर जब हम न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो ये हल्के मरकज़ों में टूट जाते हैं और साथ में हमें कसीर मिक़दार में तवन्नाई पैदा होती है। यही तवन्नाई से हम क्या है बिजली को तैयार करते हैं। ऐसे अमल को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई इंशिकाक़ कहते हैं। जब वो हल्के न्यूक्लियाई को जोड़कर एक वज़नी न्यूक्लियस बनाया जाता है तो वहाँ भी हमें कसीर मिक़दार में तवन्नाई क्या है खारिज होती है। इस अमल को न्यूक्लियाई कदाख़त कहते हैं। यानी यूरेनियम क्या है? एक अंसर है जिसको हम क्या है एक न्यूक्लियस से बम्बार्ड करते हैं तो हमें 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस हासिल होते हैं और साथ में हमें कई सारी तवन्नाई भी क्या होती पैदा होती है। इनसे जो तवन्नाई हमें हासिल होती है ये तवन्नाई बहुत ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है? यानी कोयला और कार्बन को जलाने से हमें जितनी हरारत और तवन्नाई हासिल होती है उससे 1 करोड़ गुना ज़्यादा हमें एक यूरेनियम के एटम से तवन्नाई क्या है हासिल होती है। इन न्यूक्लियाई इंशिकाक़ को हम क्या है न्यूक्लियाई रिएक्टर में कंट्रोल शरह पर किया जाता है। यानी इनको हम अगर बरक़ी तवन्नाई में तब्दील करना है तो न्यूक्लियाई रिएक्टर के ज़रिए से बरक़ी तवन्नाई को तब्दील करते हैं। यानी बम्बार्ड करने के बाद इससे जो तवन्नाई हासिल होती है या भाप हासिल होती है उससे हम क्या है बिजली बनाने में उसे इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हम न्यूक्लियाई तवन्नाई को भी बरक़ी तवन्नाई में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से न्यूक्लियाई इंशिकाक़ होता है इस वीडियो में आप देख सकते हैं। देखिए, न्यूक्लियाई इंशिकाक़ यानी एक यूरेनियम का बड़ा एटम है जिसको हम क्या है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए गए हैं। इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इस बड़े से यूरेनियम 235 एटम को जब हम एक न्यूट्रॉन के ज़रिए से बम्बार्ड करते हैं तो वो 2 हल्के न्यूक्लियस में तब्दील हो जाता है। यानी 2 न्यूक्लियस में तकसीम हो जाता है। इस तरह से साथ ही साथ हमें क्या है बहुत ज़्यादा तवन्नाई भी हमें खारिज होती है और यहाँ ये तामुलात चलते रहता है। 2 से वो 4 बनते हैं, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से वो क्या है तकसीम होते जाते हैं। इससे हमें बेइंतहा तवन्नाई हासिल होती है। इसी तवन्नाई से हम क्या है बिजली की तवन्नाई को पैदा कर सकते हैं। किस तरह से हम इसको रिएक्टर में तब्दील करते हैं ये वीडियो के ज़रिए से हम देख सकते हैं। यानी इस एनिमेशन में आप देख रहे हैं जो तवन्नाई हमें हासिल होती है उसे रिएक्टर वेसल में डालकर हम क्या है उनको उस भाप के ज़रिए से उस टरबाइंस को घुमाया जाता है। वो टरबाइंस घूमना शुरू हो जाते हैं तो वहाँ बिजली पैदा होती है। उस बिजली को जनरेटर में जमा किया जाता है। जनरेटर से वायरों के ज़रिए से घरों तक या दूर दराज इलाकों तक हमें बिजली पहुँचाते हैं। जो टरबाइंस में बची कुची भाप है उसको फिर से कंडेंसर में दाखिल कर उसे ठंडा करते हैं। फिर से वो ठंडा किया हुआ फिर से उसको रिएक्टर में दाखिल करते हैं। फिर वो भाप बनते हैं। भाप से टरबाइन से जनरेटर से फिर से वो बिजली तैयार कर इस तरह से ये चक्कर क्या है चलते रहता है। इस तरह से हम क्या है न्यूक्लियाई तवन्नाई से बिजली की तवन्नाई हासिल करते हैं। अब इसके चंद खूबियाँ भी है। थोड़े न्यूक्लियाई ईंधन से कसीर मिक़दार में तवन्नाई हासिल होती है। यानी एक छोटा आइटम ही काफ़ी है, हमें क्या है ज़्यादा तवन्नाई क्या कर सकते हैं हासिल कर सकते हैं। इससे ग्रीन हाउस गैस क्या है खारिज नहीं होते, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऐसी जहरीली गैसेस भी क्या है इस न्यूक्लियाई तवन्नाई से क्या खारिज नहीं होती हैं। अब इसके चंद खामियां हैं। न्यूक्लियाई ईंधन का स्टोरेज और डिपोजल का बड़ा खतरा रहता है। यानी इसको हम एक जगह जमा करना है या इसको है ना एक जगह यानी उसके जो फुजले को कहाँ भी खारिज करना है इसका बहुत ही बड़ा खतरा है, क्योंकि
ये न्यूक्लियाई तवन्नाई इतनी ख़तरनाक रहती है, अगर ये हमारे जिल्द में भी अगर दाखिल हो गई तो इससे कई सारी जिल्दी बीमारियां और हमारी तनफ़ुसी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसीलिए ख़तरनाक न्यूक्लियाई शुआओं का रसने का खतरा है, यानी अगर इसका बखिया कुचा मादे में भी क्या है कई ख़तरनाक शुआएं खारिज होती हैं। न्यूक्लियाई रिएक्टर लगाने में बहुत खर्च लगता है, यानी इसको लगाने के लिए प्लांट को कई ज़्यादा खर्च लगता है और न्यूक्लियाई ईंधन महदूद दस्तियाबी है, यानी हमें जो यूरेनियम 235 है वो जितना होना है उतना ही हमें महदूद होता है, ज़्यादा मिकदार में हमें ये नहीं दिया जाता है। इसीलिए ये है न्यूक्लियाई तवन्नाई के खामियां। अब है माहौलियाती नताइज। हम इतने सारे चीज़ें देखे अब तक, किस तरह से बिजली तैयार करें रिवायती ज़राइयों से, गैर रिवायती ज़राइयों से, तो इनसे हम ये सीख सकते हैं कि हमें कौन सा तवन्नाई अच्छा है, कौन सा तवन्नाई हमें आसानी से हासिल होता, कौन सा ऐसा तवन्नाई या तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारे माहौल में क्या है आलूदगी ना हो सके। ऐसे तवन्नाई के ज़राइयों का हम क्या है रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, जैसे कि ज़रिए से तवन्नाई हासिल करने में होने वाली आसानी। हमें ऐसा तवन्नाई इस्तेमाल करना जिससे हमें आसानी से उसे हासिल कर सकते हैं और खर्च उसको लगाने का खर्च भी क्या रहना कम रहना और मौजूदा तकनीक की सलाहियतें, यानी बचे कुचे मादे से भी हमें क्या है नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर उसे भी इस्तेमाल के काबिल बनाना। जरिए के इस्तेमाल से माहौल को होने वाले नुकसान, अब मिसाल के तौर पर आपने लिया था एलपीजी गैस। एलपीजी गैस से ना माहौल की आलूदगी हो रही है और जो बायोमास है उसका भी हमें क्या कर रहे हैं कचरा जो भी है उसको भी इस्तेमाल में ला रहे हैं, जिससे माहौल भी आलूदा नहीं होता, साथ ही साथ हमारे माहौल का दोस्त भी होता है। इस तरह के हमें तवन्नाइयों का इस्तेमाल करने से हम ये आलूदगी से दूर होते हैं और आलूदगी हमारे माहौल में नहीं होती है। ये सारी चीज़ें हम है इस लेसन में पढ़ चुके हैं, किस तरह से शमसी तवन्नाई से हम बरकी तवन्नाई हासिल कर सकते हैं। सोलार कुकर है, सोलार पैनल है, सोलार शेल है, ये सारी चीज़ें हम इस लेसन में पढ़े हैं। आपने कितना पढ़ा और क्या क्या सीखा इसको इसके ज़रिए से अब देखेंगे। तो पहला सवाल है सोलार वाटर हीटर से गर्म पानी कब हासिल नहीं कर सकते। तो पहला ऑप्शन है धूप वाले दिन में, बादल वाले दिन में, गर्म दिन में, जिस दिन हवा चल रही हो। तो सोचिए बच्चों इसमें कौन सा सही जवाब होगा। तो सही जवाब है बादल वाले दिन में, यानी जब बादल घेरे हुए होते हैं आसमान में तब हम क्या है इन वाटर हीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि सूरज की शुआएं नहीं निकलती। इनमें कौन समंदरी तवन्नाई नहीं है। तो पहला ऑप्शन है लहरों की तवन्नाई, मद्दोजज़र तवन्नाई, अर्जी हरारती तवन्नाई, समंदर की तवन्नाई। तो आपका जवाब है अर्जी हरारती तवन्नाई। ये क्या है समंदरी तवन्नाई नहीं है। तो आपका घर का काम है इन सवालात को आप हल कीजिए और अपने टीचर से दुरुस्त साइन करवा लीजिए। शमसी कुकर को इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं। तो इसके फ़ायदे और नुकसानात लिखिए और मंदज़ैल पर नोट लिखिए। न्यूक्लियाई तवन्नाई, मद्दोजज़र की तवन्नाई। तो आप इसे अच्छे से लिखकर साइन करवा लीजिए। शुक्रिया।